हाँ जैन साहब, आप तो ये भी एक डिस्कोर्स लाना चाहिए कि ये जो अपर कास्ट या जो भी है, जो कास्ट के जो एट्रोसिटीज रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और जो इधर एट्रोसिटीज हो रही है उस पर भी। एट्रोसिटीज के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। देखिए, जो हमारे यहाँ जो दलित लोग थे वो बांग्लादेश में अधिक मात्रा में रह गए, जो हिंदू थे वो जो रह गए हैं वहां पर वो अधिक मात्रा में दलित हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो अधिक मात्रा में दलित रह गए। तो एट्रोसिटीज कौन करता है दलित पर? जो पाकिस्तान के लोग हैं और बांग्लादेश के लोग हैं। और एक वर्ड भी कभी आपने किसी भी दलित ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, जो एट्रोसिटीज होती है वहां से मंडल नाम के एक व्यक्ति को भाग के आना पड़ा, जैसे ही वो पाकिस्तान में उसने he had gone on the Pakistan side but he had to come back क्यों एट्रोसिटीज देखकर। कानून मंत्री, पहला कानून मंत्री को यस तो वहां पे दलितों की हालत वास्तव में खराब है। ये जो मैला ढोने का काम है ये भारतवर्ष में होता ही नहीं था। तो जो पूर्ण रूप से स्थान है वहां पर आज भी मैला ढोने का काम नहीं होता। जब मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि झाड़ी की ओट में बैठकर, पहले गड्ढा करके झाड़ी की ओट में बैठकर अपनी वाणी पर संयम लाते हुए मलमूत्र का त्याग करें, यह लिखा है। मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मनुस्मृति में से। तो जब आप झाड़ी की ओट में गड्ढे में मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो उठाने वाला की क्या आवश्यकता पड़ जाएगी? उठाने वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे ही चाइना में था। चाइना में तो एक रिवाज था कि आप हमारे घर भी आए 4-5 लोग और खाना भी खा लिया आपने और बिना आप पॉटी किए चले गए घर, तो आप कितने खराब हैं, ये वहां पे कहावत थी। तो वहां पे ये माना जाता था कि आपने अगर किसी का खाना खाया है तो उसके बैकयार्ड में जाकर आप मलमूत्र वहां दान करके जाएं। और इसलिए प्रोडक्टिविटी चाइना के फार्म्स की बहुत हाई है। तो जो भारतवर्ष में भी एक खंची होती है हाथ में साधु के, आज भी होती है, वो खंची से खोदते थे और ऐसे मलमूत्र का त्याग करते थे और उसको ढक देते थे। तो वो जो है वो जो अब उठाने वाला प्रॉब्लम ही नहीं था। अब जो उठाने वाले लोग थे वो कौन थे? वो थे जो जब इस्लामिक आक्रमण हुए, जब मुगल आर्मीज आई यहां पर और जो युद्ध में बंदी बना लिए गए, जो लोग लड़ रहे थे, उनको ये मैला ढोने का काम करवाया, क्योंकि इनका पर्दा सिस्टम था और पर्दा सिस्टम के अंतर्गत आप बाहर जाके ऐसे मलमूत्र नहीं त्याग सकते थे। इसलिए घर में पहली बार लैट्रिन्स बनने लगी भारत में जब से इन्वेडर्स आए उसके बाद। और इन्होंने वो क्लास तैयार की, उसको मेहतर कहते थे। क्यों कहते थे मेहतर? इसका जो शब्द है महत्वपूर्ण से उत्पन्न हुआ है और इंग्लिश का बेटर शब्द भी इसी से आता है, क्योंकि प फ ब ब म उसमें प बन जाता है और ब बन जाता है म के साथ, तो वो बेटर वर्ड उससे आया। तो जो समाज के बहुत ऊंचे वर्ग के लोग थे उनसे ये काम करवाया। अभी भी कश्मीर में मेहतर रियासत है, तो वहां महत्वपूर्ण लोग थे वो, उनको आपने ये वाला काम देके उनकी ये हालत की। ये इस्लामिक आक्रांताओं ने की थी, नहीं तो बाली में क्यों नहीं मिलते? जो पूर्ण रूप से हिंदू देश है इंडोनेशिया के अंदर, वहां क्यों नहीं मिलते उठाने वाले ये वाली जाति? तो क्यों नहीं वहां पर संघर्ष मिलता जातियों का आपस में? तो ये और हमारी हिस्ट्री में ना तो ह्वेंसांग ने बताया, ना किसी ने बताया, जितने भी ट्रैवलर्स आए किसी ने नहीं बताया कि यहां पर कोई संघर्ष हो रहा था। आपको एक बात और बता दूं, जब राजा को जरूरत पड़ती थी कि मुझे युद्ध में तलवारें चाहिए, युद्ध होने वाला है, तो वो गिल्ड्स के पास जाता था। गिल्ड्स होती थी वहां पर। गिल्ड्स में कोई आयरन मैन की गिल्ड होती थी जो तलवार बनाता था। अलग अलग प्रकार के लोग होते थे जिनको युद्ध में चीजें देनी होती थी राजा को। तो राजा हाथ जोड़ता था उनके सामने कि मुझे 10,000 तलवारें चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, बाद में दूंगा। तो बोले राजा साहब, महाराजा साहब, देश पर खतरा है, आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपको देंगे। दे यूज्ड टू बी रिच गिल्ड्स, दे वर रिच पीपल, और वो राजा को फंड करते थे। जो हमारे यहाँ जो वर्किंग क्लासेस थी, दे वर रिच पीपल। हमारे यहाँ जो सबसे ऊपर था ब्राह्मण, ही वाज अ पुअर मैन। हम लोग यूरोपियन दृष्टि से सोचते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे रिच लोग थे वो गिल्ड्स थी, ये उनकी यूनियंस थी।
वो फंड करते थे हम राजा को, दे यूज्ड टू फंड द किंग। तो अब हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अब देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये लोग क्यों चाहते हैं मोदी जी हारे? इंडियन नॉलेज सिस्टम लागू किया है। अब इंजीनियर को भी पढ़ना पड़ेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, अब मेडिकल साइंसेस वाले को भी पढ़ना पड़ेगा और सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब डेंजर आ जाएगा, फिर लोग इस तरह से बात करेंगे जैसे हम कर रहे हैं।